बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पा। कोलकाता में महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के खिलाफ आज पूरे भारत में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर डॉक्टरों ने सरकारी तथा निजी अस्पताल और नर्सिंग होम में ओपीडी सेवा बंद रखी है। आसनसोल जिला अस्पताल में भी ओपीडी सेवा बंद रही, लेकिन इमरजेंसी सेवा चालू थी। इस बारे में हमने आसनसोल जिला अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर निखिल चंद्र दास से बात की तो उन्होंने कहा कि ओपीडी फिलहाल बंद है, लेकिन इमरजेंसी सेवा चालू है और मरीजों को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होने दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी में नर्सों और अन्य चिकित्सा कर्मियों की संख्या बढ़ाई गई है। वहीं जब हमने इस बारे में आसनसोल जिला अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर इंद्रजीत मोहंती से बात की तो उन्होंने कहा कि ओपीडी भले बंद है, लेकिन इमरजेंसी सेवा चालू है। हालांकि उन्होंने कोलकाता में मेडिकल की छात्रा के साथ जो कांड हुआ उसके तीव्र निंदा की और कहा कि पूरा चिकित्सक समाज उस परिवार के साथ है। उन्होंने कहा कि समाज के लोग डॉक्टर के दुश्मन नहीं हैं, इसलिए वो अपने दर्द को छुपाते हुए भी इमरजेंसी सेवा दे रहे हैं। हालांकि ओपीडी बंद है। वहीं जब हमने इस बारे में बाराबनी से आए एक व्यक्ति से बात की तो उन्होंने कहा कि वो आज अपनी आंखों का इलाज कराने आसनसोल जिला अस्पताल आए थे, लेकिन पता चला कि यहाँ पर ओपीडी बंद है तो वो वापस जा रहे हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर के साथ हुए घृणित कांड के खिलाफ आज टीएमसी महिला समिति की तरफ से आसनसोल के राहा लेन इलाके में स्थित टीएमसी पार्टी कार्यालय से एक रैली निकाली गई। रैली का नेतृत्व मंत्री मलाय खट्टक कर रहे थे। इस मौके पर डिप्टी मेयर अभिजीत खट्टक, नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, पार्षद सी रेशमा, संपदा, दीपा चक्रवर्ती, फंसबी आलिया, गोपा हल्दर, राजेश तिवारी के अलावा बड़ी संख्या में टीएमसी कार्यकर्ता समर्थक उपस्थित रहे। ये रैली टीएमसी पार्टी कार्यालय से निकलकर बस स्टैंड तक गई। वहां पर एक सभा का आयोजन किया गया, जहां पर मंत्री मलाय खट्टक और आसनसोल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी बातें रखी। लेकिन इससे पहले इस मुद्दे पर ममता बनर्जी का भाषण उपस्थित लोगों को सुनाया गया। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, जो घटना घटी है उसकी जितनी निंदा की जाए कम है, लेकिन राज्य सरकार ने जिस तरह से त्वरित कार्रवाई की थी वो सराहनीय है। उन्होंने कहा कि संदेशखाली में भी यही देखा गया था कि राज्य सरकार को बदनाम करने की, टीएमसी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। सख्त सजा मिलनी चाहिए। यहाँ तक कि मैंने कहा कि अगर फांसी की सजा भी होती है तो शायद कम हो, हार्ड पनिशमेंट होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ इस तरह ममता जी के ऊपर इल्जाम, पिछली बार देखा होगा संदेश खाली का इतना ड्रामा, और हमारा यंग युवा डैशिंग डायनामिक जनरल अभिषेक जी ने किस तरह उन्होंने किया था, उनका किस तरह वीडियो सामने, किस तरह रिकॉर्डिंग सामने किया कि कैसे उन लोगों ने आपस में मिलकर ममता जी को और टीएमसी सरकार को, बंगाल को बदनाम करने की कोशिश की थी। आज भी ऐसा दिखता है ये बंगाल की अस्मिता का सवाल है, ये बंगाल के बीच का सवाल है, ये ममता जी की तमाम लोगों के आत्मसम्मान की लड़ाई है। और याद रखिएगा, आबरू पे आंच आए जहां तो टकराना जरूरी है। आबरू पे आंच आए जहां तो टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। इसलिए मार्च निकल रहा है, क्रिया की प्रतिक्रिया। आसनसोल में हाल ही में आए बाढ़ में आसनसोल के 4 लोगों की मौत हो गई थी। आज आसनसोल के बीएनआर इलाके में स्थित सर्किट हाउस में मंत्री मलाय खट्टक, जिला शासक एस पन्नाबलम की मौजूदगी में इनमें से 2 मृतकों के परिजनों को राज्य सरकार की तरफ से दिए जाने वाले मुआवजा का चेक प्रदान किया गया। इस मौके पर मंत्री मलाय खट्टक ने कहा कि कुछ दिनों पहले आसनसोल में जो भारी बारिश हुई थी उसकी वजह से बाढ़ आई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। उनमें से आज 2 लोगों के परिवार वालों को मुआवजे का चेक प्रदान किया गया। बाकी 2 लोगों का परिवार जैसे ही जरूरी दस्तावेज जमा कर देंगे उनको भी ये सेवा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हमेशा आपदा में फंसे लोगों की मदद के लिए तत्पर रहती है और आसनसोल में जब भी इस तरह की कोई आपदा आती है, राज्य सरकार का आपदा प्रबंधन विभाग तुरंत हरकत में आ जाता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार सभी पीड़ितों के साथ है।
गंधर्व कला संगम की तरफ से आज भगत सिंह मोड़ इलाके में 60 बड़े परिपक्व पेड़ लगाए गए। इस मौके पर यहां आसनसोल नगर निगम के MMIC गुरुदास चैटर्जी, गंधर्व कला संगम की चेयरपर्सन सरस्वती चैटर्जी, आसनसोल के विशिष्ट उद्योगपति और समाज सेवी सचिन रॉय, भाजपा नेता कृष्ण नंदू मुखर्जी, PP प्रभारी संजीव दे, विमल मेहारिया, जगदीश बागड़ी के अलावा कला संगम के तमाम सदस्य उपस्थित थे। सचिन रॉय ने कहा कि आज गंधर्व कला संगम की तरफ से भगत सिंह मोड़ इलाके में 60 परिपक्व पेड़ लगाए गए ताकि इन्हें मवेशियों द्वारा नष्ट करने की आशंका न रहे। उन्होंने कहा कि गंधर्व कला संगम की तरफ से ये एक बेहतरीन प्रयास है। आसनसोल और आसपास के क्षेत्र में पर्यावरण को और बेहतर बनाने के लिए प्रशासन की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज कल्याणपुर हाउसिंग में द नेचर नाम से एक अभियान की शुरुआत हुई। इसके तहत आज राज्य के मंत्री मलाय घटक के नेतृत्व में वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। मंत्री की उपस्थिति में और उनकी निगरानी में यहाँ पर कई वृक्ष लगाए गए। इस मौके पर अपना वक्तव्य रखते हुए मंत्री मलाय घटक ने कहा कि आसनसोल शहर का नाम आसन और सोल मिलकर बना। यहाँ पर पहले घना जंगल हुआ करता था, लेकिन आबादी को बसाने के लिए यहाँ पर पेड़ों को काटकर रिहायशी इलाके बनाए गए। धीरे धीरे औद्योगिकरण हुआ, जनसंख्या बढ़ती रही। ऐसे में आसनसोल में और ज़्यादा पेड़ों की कटाई हुई, जिस वजह से आज आसनसोल में पेड़ों की संख्या काफ़ी कम हो गई है। इसी को देखते हुए वृक्षारोपण की आवश्यकता को महसूस किया जा रहा है और आज इस अभियान के जरिए वृक्षारोपण की शुरुआत हुई। उन्होंने कहा कि ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। आसनसोल के चांदमारी इलाके में स्थित राइफल क्लब में 19 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक 56वें पश्चिम बंगाल प्रदेश शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। इस बारे में VK ढल ने बताया कि 19 तारीख से इस प्रतियोगिता की शुरुआत होगी, जिसमें तकरीबन 700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में पिस्तौल और राइफल शूटिंग की विभिन्न स्पर्धाओं का आयोजन किया जाएगा। ये प्रतियोगिता 19 तारीख से शुरू होगी, 25 तारीख तक चलेगी। रोजाना सुबह 8 बजे से इस प्रतियोगिता की शुरुआत होगी। इंडोर प्रतियोगिताओं का आयोजन सुबह 8:30 बजे से लेकर प्रतिभागियों की संख्या के आधार पर रात 8 बजे तक किया जाएगा, जबकि आउटडोर स्पर्धाओं का आयोजन सुबह 8:30 बजे से शाम 5 या 5:30 तक होगा। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार वितरण समारोह 23 तारीख को होगा और अंतिम पारितोषिक वितरण समारोह और समापन समारोह 25 तारीख को होगा। उद्घाटन समारोह में 19 तारीख को जिले के जिला शासक और पुलिस आयुक्त उपस्थित रहेंगे। নিমন্ত্রণ জানিয়েছি আমাদের এখানে 56 ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপ 2024 রাইফেল অ্যান্ড পিস্টল ইভেন্টসে আয়োজন করা হচ্ছে। ওটা আপনার আমাদের এখানে আরম্ভ হবে 19 তারিখ থেকে সকাল থেকে, আর এটা 25 তারিখ রবিবার পর্যন্ত আমাদের এইগুলো চলবে। এই ইভেন্টটা এই ইভেন্টে প্রায় 650 থেকে 700 পার্টিসিপেন্ট থাকছেন যারা ভাগ নেবেন, পুরো পশ্চিমবঙ্গ থেকে ভাগ নেবেন। যারা মানে একটা স্টেট লেভেলে খেলতে পারেন ওই শুটাররা রাইফেল পিস্টল ইভেন্টে ভাগ নেবেন। এতে ধরুন 10 মিটার রাইফেল, 10 মিটার এয়ার পিস্টল, 10 মিটার এয়ার রাইফেল, 50 মিটার্স প্রোন, 50 মিটার্স 3 পজিশন, 25 মিটার্স আপনার পিস্টল, স্ট্যান্ডার্ড পিস্টল, আপনার সেন্টার ফায়ার, তারপরে 50 মিটার্স ফ্রি পিস্টল, এইসব ইভেন্টসগুলো এখানে হবে। আমাদের ইভেন্টসগুলো ম্যাচেস মোটামুটি 8:30 থেকে আরম্ভ হবে, আর যেগুলো আউটডোর ম্যাচ আছে ওটা 5:30 6টা পর্যন্ত চলবে, আর ইনডোর ম্যাচগুলো ডিপেন্ডিং অন পার্টিসিপেন্টস রাত 8টা পর্যন্ত চলবে। আমাদের 19 তারিখে দুটো সময় আমাদের ইনঅগ্রেশন হবে ওপেনিং সেরেমনির, যেতে আপনার আমাদের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট অ্যান্ড কমিশনার অফ পুলিশ এনারা থাকবেন, আরও বিভিন্ন ভিআইপিরা থাকবেন। আমাদের ফার্স্ট প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন এই ইভেন্টের হবে 23 তারিখ শুক্রবার বেলা 4টার সময়, আর ফাইনাল অ্যান্ড ক্লোজিং সেরেমনি প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন হবে রবিবার দিন বেলা 2টোর সময় 25 তারিখে।
कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एक प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिला डॉक्टर के साथ जघन्य कृत्य के खिलाफ आज बर्नपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से आसनसोल के भगत सिंह मोड़ इलाके में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस बारे में पत्रकारों से बात करते हुए संस्था के सचिव सुरेंद्र सिंह ने बताया कि कोलकाता में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ जो जघन्य वारदात हुई है उसके खिलाफ आज बर्नपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और सिख समाज की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी राज्य सरकार से मांग है कि जिस किसी ने भी इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उसे मौत की सजा मिलनी चाहिए ताकि बंगाल की धरती से पूरे देश को ही संदेश जाए कि महिलाओं की सुरक्षा और उनकी इज्जत के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसकी यही सजा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उस महिला डॉक्टर का बलात्कार कर उसकी हत्या की गई है वो सोचकर भी आतंक पसर जाता है। ये सोचने वाली बात है कि उस महिला डॉक्टर पर क्या बीती होगी, इसलिए उनकी मांग है कि दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।